मैकियावेली के राजनीति और नैतिकता के विचार। राजनीति और नैतिकता के विचार। तो कई बार ये हमने कंपैरिजन किया है कि यूनानी युग से मैकियावेली ने अपने चिंतन में बड़ा चेंज कर दिया। और अगर देखें तो यूनानी युग का चिंतन बिल्कुल नैतिकता प्रधान था। ग्रीक एज में यूनानी युग का चिंतन नैतिकता प्रधान था। अच्छा, किसी ने एथिक्स फोर्थ पेपर पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? तो नैतिकता का मतलब क्या होता है, किसे हम मॉरलिटी कहते हैं? इतनी सामान्य बात। मतलब करना चाहिए, मतलब कि आपने पढ़ा है नैतिकता? नहीं पढ़ा है कि नहीं? जिन लोगों ने पढ़ा है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात काफ़ी हद तक सटीक है कि नैतिकता ऐसे मूल्य मानदंड होते हैं जिसे समाज स्वीकृति देता है। यानी कहीं ना कहीं नैतिकता का दायरा समाज की व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। अब इसीलिए कहा जाता है कि समाज के बदलने के साथ नैतिक मानदंड भी बदलते हैं। लेकिन यूनानी युग में जो नैतिकता का आधार था वो नैतिकता बिल्कुल सार्वभौमिक थी। एक नैतिकता होती है यूनिवर्सल, निरपेक्ष। नैतिकता का मतलब सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि सत्य बोलना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, मानवता में प्रेम सद्भाव होना चाहिए, समुदाय की भलाई होनी चाहिए। तो एक नैतिकता का विचार है जिसे माना जाता है कि नैतिकता एक सार्वभौमिक मूल्य है। इसका मतलब है कि देश काल के परे। अब कुछ चीज़ें कई बार टकराती हैं कि देश काल के परे, क्योंकि आप देखोगे कि कई जगह ऐसे हैं जो पारिवारिक संबंध अलग किस्म के हैं, समाजों के हिसाब से परिवार के संबंध बदल जाते हैं। अब आज तो कि दुनिया में कई जगह मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया गया है, हमारे यहाँ नहीं है। कई जगह ऐसा माना जाता है कि समलैंगिक संबंध लीगल है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एबॉर्शन नैतिक है अनैतिक है, ये समाज के हिसाब से इस पे विवाद चलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, नैतिकता समाज देश और काल के अनुसार बदलती नहीं, बल्कि नैतिकता क्या है? एब्सोल्यूट है। नैतिकता क्या है? सार्वभौमिक है। इसीलिए सत्य बोलना, प्रेम सद्भाव के गुण, इस वजह से गांधी गांधी किस नैतिकता को मानते थे? यूनिवर्सल। गांधी सार्वभौमिक नैतिकता को मानते थे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, चोरी न करना, किसी के जीवन पर हमला न करना, ये सार्वभौमिक मूल्य है जो हमेशा से माने जाते रहे हैं। तो ये नैतिकता का पहला मानदंड ये है जो यूनानी युग में प्रचलित था। वैसे प्लेटो बार बार ये बात कहा करता था, नोबेल लाई। तो प्लेटो कहा करता था समाज के व्यापक हित में अगर थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना भी है। अब झूठ बोलने का मतलब क्या है? कि मिथ्या धारणा पैदा करना। तब जिस तीन आत्मा का विचार दिया था कि आत्मा सोने की बनी है, चांदी की बनी है, अब इसको वैज्ञानिक रूप में अब दिखा नहीं सकते। एक नोबेल लाई है, इन्हें एक ऐसी मत प्रदान कर देंगे। और इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में मिथ का, ये जीवन में मिथ का बड़ा महत्व होता है। प्लेटो जैसा तार्किकतावादी विचारक भी मिथ का प्रयोग कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वो मानता है कि हर आदमी इतना तार्किकतावादी नहीं है। तो हर व्यक्ति को मान्यताएं कैसे समझाई जाए, तब उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। पहला विचार तो ये है कि जीवन सत्य, प्रेम, अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों से चलना चाहिए। यानी समाज में सद्भाव होने चाहिए। ये सार्वभौमिक मानदंड नैतिकता का है जो यूनानी युग में माना जाता था। गांधी मानते हैं, और इसे गांधी कहा करते थे, मरते दम तक सत्य नहीं छोड़ना। इसका मतलब उसका कोई अपवाद नहीं है। निरपेक्ष का मतलब जिससे इसका कोई अपवाद ना हो, जो हर जगह लागू हो। इसका मतलब है नैतिक बनना है आपको, क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, एग्जाम में भी। अब ये नहीं क्लास में नैतिक रहिए बाहर नैतिक हो जाइए, निरपेक्ष नहीं होगा।
सार्वभौमिक का मतलब यहाँ भी है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी आप जाएंगे तो मानना पड़ेगा। दूसरा एक व्यवहार होता है अनैतिक, इमोरल। एक होता है मॉरल, दूसरा होता है इमोरल, अनैतिक। और अनैतिक का सीधा मतलब है, आप अनैतिक व्यवहार किसे कहेंगे? ये हत्या, मर्डर, धोखा, षड्यंत्र, अनैतिक व्यवहार कौन से हैं? डेथ हो जाए, हत्या हो जाए, किसी के जीवन पर हमला हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, भ्रष्टाचार यानी दूसरे के जीवन संपत्ति पर अतिक्रमण, दूसरे के जीवन एवं संपत्ति पर हमला। तो स्वाभाविक रूप में ये अनैतिक कार्य है। इसलिए आप देखोगे जितना षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी, ये सब अनैतिक कार्य हैं। तो जीवन के दो मानदंड हमारे पास आ गए, एक तो है नैतिक, दूसरा है अनैतिक। कौन सा रास्ता जीवन का ज्यादा ठीक है? जीवन कौन सा रास्ता ज्यादा ठीक है? तो स्वाभाविक रूप में अब अगर हम मैकियावेलिक चिंतन को देखें, ये तो एक सामान्य बातें हैं। अब हम मैकियावेलिक चिंतन को देखें तो बड़ा इसमें दिलचस्प मामला आता है। तो आपका क्या सेंस है, मैकियावेली क्या स्वीकार करेगा? नैतिकता के रास्ते पर जाएगा, नैतिकता के रास्ते पर जाएगा? क्या? भाई सिंपल सी बात है, अगर यूनानी युग में देखेंगे, गांधी के हिसाब से देखेंगे, तो जीवन का सर्वोच्च मूल्य क्या है? नैतिक होना है। और यूनानी युग में कहा ही इसलिए गया कि नैतिक होने में ही खुशी आपको आएगी, प्रसन्नता नैतिक होने में आएगी। प्रसन्नता समुदाय की भलाई में आती है, सामुदायिक कार्यों में भागीदारी से आती है, केवल स्वार्थी जीवन जीने से नहीं आती। इसका सीधा मतलब है कि अगर मैकियावेलिक चिंतन को देखिए तो दो बीच में वो कहाँ रास्ता लेगा? अब सवाल है कि दो के बीच में रास्ता कहाँ लेगा, क्योंकि मैकियावेली के लिए जीवन का जो साध्य है वो नैतिकता नहीं रहा। गांधी के लिए जीवन का साध्य क्या है? नैतिकता, यानी आचार विचार, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए जब ये मुद्दा होता है कि पॉलिटिक्स में या पूरे आपके जीवन में साध्य क्या है, नैतिकता, राजनीति, शक्ति, संपत्ति, क्या साध्य होना चाहिए, क्या साधन होना चाहिए? इतना विचार करने का समय है क्या? इसका सीधा मतलब है, मैकियावेली के याद रखिए, एंड क्या है, साध्य क्या है? उसके जीवन का जो साध्य है वो तो उसने बना लिया, पावर, शक्ति। पावर बना लिया उसने, एंड उसके लाइफ का तो एंड शक्ति है। और स्वाभाविक रूप में सुरक्षा, शक्ति, संपत्ति एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो हर व्यक्ति ऐसा स्वार्थी है, ऐसा मैकियावेली ने कहा। तो मैकियावेली ने जो मूल मान्यता स्वीकार कर ली, जिसे सेबाइन ने एक टेक्निकल टर्म दिया है, यूनिवर्सल इगोइज्म। आप याद रखिए, कोई विद्वान, मैं बार बार कहता हूँ, विद्वान बड़ी 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 बातों को, बड़ी मतलब सामान्य बातों को बहुत शब्द जाल में कहने का प्रयास करता है। तो मैकियावेली की मूल मान्यता क्या है? बहुत विशुद्ध हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? सार्वभौमिक अहंगवाद। यूनिवर्सल इगोइज्म। सार्वभौमिक अहंगवाद का सीधा मतलब है ईगो, मतलब कि हमारा ईगो, मतलब मैं जब फ्राइड ने मानव मनोविज्ञान का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा भी इड, ईगो, सुपर ईगो। इसका मतलब कहते हैं ना, बड़ा ईगोइस्ट आदमी है, अहम, मैं। इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति स्वार्थी है, लालची है। और ये व्यक्ति एक्स या वाई नहीं है। ये व्यक्ति 14वीं 15वीं शताब्दी का नहीं है। ये व्यक्ति 14वीं का भी है, 21वीं का भी है, इटली का भी, अमेरिका का भी है।
पूरी दुनिया के व्यक्ति का एक ही स्वभाव है, स्वार्थी और लालची। तो मैकियावेली ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि व्यक्ति नैतिक होता है। अब जरा इस मूल मान्यता को देखिए, इसी बात पे जो सेपियंस जो किताब अभी नोबल हरारी ने लिखी, तो सेपियंस ने में भी बात कही गई। सेपियंस ने कहा कि मैकियावेली ने एक ऐसा चिंतन बना दिया कि पूरा पश्चिमी चिंतन बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। अब जब आप मूल मान्यता ही स्वीकार कर ले रहे हो कि मानव स्वार्थी है, लालची है, अपने हित को देखता है, संपत्ति के विनाश को नहीं स्वीकार कर सकता, तो नैतिकता का तो विचार ही आप में खत्म हो गया। इसका मतलब मानव का मूल स्वभाव क्या है? शक्ति अर्जित करना। शक्ति अर्जित करने के लिए क्या क्या करेगा? वो सुरक्षा की बात करेगा। सुरक्षा की बात करने के लिए संपत्ति आएगी। तो मानवीय जीवन में अगर शक्ति ही साध्य हो गया, और वो शक्ति आ रही है पॉलिटिक्स से, वो शक्ति आ रही है पॉलिटिक्स से, इसका सीधे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये कहे, मानव जीवन का पर्पज क्या है? अच्छा मानव बनना नहीं है, ऐसा मैकियावेली ने कहा। मानव जीवन का पर्पज क्या है? शक्ति अर्जित करना। इसलिए डीएम, सीएम और पीएम, यही जीवन सार्थक है, ऐसा मैकियावेली कहेगा। अब अगर ये साध्य हो गए तो इसमें कुछ भी साधन हो सकता है, अपना लीजिए। साधन का तो मैटर है ही नहीं। अगर ये आपको बनना है, चुनाव जीतना है, ये आप देखेंगे कि नैतिकता से चुनाव जीत जाएंगे। इंग्लैंड में चुनाव हो रहा था, इंग्लैंड में चुनाव हो रहा था, ऋषि सुनाक से बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि ऐसा है, आप गलत गलत अब वादा कर दीजिए, मैं ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। ऋषि सुनाक ने कहा नहीं, मैं गलत वादे नहीं कर सकता, जो मैं नहीं कर पाऊंगा और नहीं कहूंगा। और पहली बार चुनाव हार गए थे। ट्रंप को देखिए, ट्रंप ने कहा था जैसे मैं पावर में आऊंगा 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा। आईआर का कोई भी व्यक्ति जानता है कि व्यक्ति के जिम्मे ये बात नहीं है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा चेंज हो रहा है, यूक्रेन खत्म कर देंगे युद्ध, इतना आसानी से कहना ही ठीक नहीं है। लेकिन यूक्रेन राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने कह दिया, लोगों ने मान लिया। चुनाव जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य बोलना। एग्जाम पास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सदाचारी जीवन? इसलिए अगर एग्जाम में ब्लूटूथ वगैरह कहीं लग सकता है। एक तो हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, एक आईपीएस ऑफिसर था, सेलेक्ट था पहले से, और वो रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहा था, वो इथिक्स के पेपर में चीटिंग कर रहा था। वही कोई दूसरा पेपर होता चल जाता। कौन से पेपर में चीटिंग कर रहा था? आपने न्यूज़ सुनी होगी, बहुत लाइमलाइट में न्यूज़ थी, 3-4 साल पहले की बात है ये। इसलिए मैकियावेली ने कह दिया, भाई जीवन का साध्य क्या है? शक्ति। और सार्वभौमिक अहंवाद का मतलब है दुनिया में जितने लोग आपसे मिलेंगे उनका स्वभाव मूल एक है। इसका मतलब है इस दुनिया को जानने के लिए आपको मानव स्वभाव को देख लीजिए। मानव का विस्तार पूरी दुनिया है। आपको मैकियावेली ऐसा विचार है जो मानता है कि मानव का विस्तार ही पूरी दुनिया है, और मानव का मूल स्वभाव क्या है? स्वार्थी है, लालची है। तो मानव तो नैतिक रह ही नहीं सकता। जब मानव ही नैतिक नहीं है तो राजा नैतिक कैसे होगा? प्रिंस भी तो कोई मानव ही है। और उसने फिर ये तर्क दे दिया कि जब ऐसे धूर्त तो मक्कार लोग हैं, जब उसने उससे पूछा गया, भाई तुम इटली के बारे में ऐसी बुराइयां बताते हो। सामान्य ऐसा होता है कि देश, कोई भी विचारक अपने नागरिकों के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में बड़ी सकारात्मक बातें करता है। हमारा राष्ट्र महान, हम महान। मैकियावेली अपोजिट बोलता है। मैकियावेली कहता है कि इटली के लोग बहुत बहुत होशियार है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इटली के लोग बड़े विवेकशील हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है। क्योंकि वहीं पे पुनर्जागरण हो रहा था, वहीं मोनालिसा की प्रतिमा पेंटिंग की जा रही थी। लेकिन उसने कहा एक नंबर के भ्रष्ट हैं। ये बात उसने इटली वासियों के बारे में कहा है। उससे पूछा कि इटली के लोग ही भ्रष्ट हैं? उनका नहीं, मुझे पूरी बात करने दो, दुनिया में सब भ्रष्ट हैं। तो मैं केवल पूछा गया, पता तुम्हें कैसे चला है? तुम्हारी पूर्व मान्यता है? तो नहीं नहीं, अनुभव की बात है, ये मेरी पूर्व मान्यता नहीं है, ये मेरे अनुभव की बात है। तुमने कहाँ सीखा? क्योंकि जहां जहां मैं डिप्लोमेट से मिला, जहां जहां डिप्लोमेट से मिला, मुझे यही ज्ञान मिला कि सब भ्रष्ट हैं ये। और आप जानते हैं भ्रष्टाचार का सिंबल मतलब क्या है? व्यक्ति का अपना हित समाज के हित से बड़ा हो जाए, इसे क्या कहते हैं? करप्शन। जब हमारे अपने हित समाज और राज्य के हित से बड़े हो जाएं तो भ्रष्टाचार है। इसलिए सिंपल सी बात है, राजा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रिंस का मूल उद्देश्य क्या है? पावर। मानव का स्वभाव कैसा है?
लालची। इसलिए प्रिंस मानव को नियंत्रित करने के लिए कैसा व्यवहार करेगा? शक्ति का। यानी आप याद रखिए, उसने कहा भी मानव स्वभाव में 4 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मानव जो स्वभाव होता है उसमें 4 मूल भावनाएं होती हैं। और दूसरी बात ये भी बता दें, इसमें कोई विरोधाभास मत दिखेगा। उसने एक बात कही कि पहला, मानव विवेकशील होता है। ये बात उसने लगातार कह दी। मानव मानव को उसने पापी नहीं माना जैसा मध्यकाल में माना जाता था। ह्यूमन बीइंग इज नॉट सिनर। वो पापी नहीं है, वो विवेकशील है। ये बात आधुनिक युग की बात है। आधुनिक युग में मानव को विवेकशील माना गया। पहले मध्यकाल में क्या माना जाता था? पापी है। यूनानी दौर में विवेकशील माना गया। उसने कहा विवेकशील है लेकिन भ्रष्ट है। दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों बातें ज्यादा पूरक हैं। क्योंकि हकीकत की बात यह है, जैसे जैसे हमें विवेक बढ़ा, नैतिकता का ह्रास हुआ। जैसे जैसे हम आगे भौतिक दुनिया में बढ़ते चले गए, नैतिकता का ह्रास होता चला गया। इसलिए अगर हमें शक्ति प्राप्त करना है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? भौतिकवादी। हमें जीवन में मैटेरियलिस्ट होना है, भौतिकवादी होना है। इसी मैटेरियलिज्म का अगला नाम क्या है? सेकुलरिज्म। हमें जीवन में क्या होना चाहिए? मैटेरियलिस्ट। हमें अपनी संपत्ति अर्जित करनी चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए, पावर बढ़ाना चाहिए, और इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए, शक्ति अर्जित करनी चाहिए। अब इस शक्ति अर्जित करने के लिए कौन सा साधन मैं अपनाऊं? इस शक्ति अर्जित करने के लिए मैं साधन कौन सा अपनाऊं, मीन्स कौन सा अपनाऊं? तो बताइए, शक्ति अर्जित करने के लिए आप मीन्स कौन सा अपनाएंगे? कौन सा मीन्स अपनाएंगे? याद रखिए, मैकियावेली ने कहा दोनों। शक्ति अर्जित करने के लिए हम दोनों तरीके अपनाते रहेंगे। शक्ति अर्जित करने के लिए अगर संभव है तो स्वाभाविक रूप में हम कई बार नैतिक बनने का प्रयास करेंगे। अगर शक्ति अर्जित करना है तो हम कई बार नैतिक होने का प्रयास करेंगे कि भाई हम तो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए हमारा प्राण सूखा जा रहा है, हम नैतिक काम करेंगे। और अगर आवश्यक हो किसी की हत्या, मर्डर, धोखा, उसके बाद किसी को पीछे छोड़ देना, ये भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इसका सीधा मतलब है प्रिंस को एक ही साथ मानव और एक ही साथ जानवर बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, एनिमल, अरस्तु ने क्या कहा था? आपके भीतर जो जानवर है उसको दबाते रहो। मैकियावेली ने क्या कहा था? जानवर से भिड़ना है तो मानव गुणों को अपनाओगे। यहां मानव कैसा है? जानवर के रूप में। तो आपको ये प्रिंस को सीखना पड़ेगा कि वो जानवर भी बनना सीखे, जानवर बनना सीखे। इसीलिए प्रिंस दिखाएगा नैतिक है, होगा नहीं। प्रिंस को दिखाना पड़ेगा को नैतिक है, प्रिंस को दिखाना पड़ेगा को सदाचारी है, होना नहीं चाहिए। क्योंकि सवाल है किस जनता पर हमें नियंत्रण करना है। जिस जनता पर नियंत्रण करे तो स्वार्थी है। अब इसका मतलब है उसके लिए साधन क्या है? कभी नैतिक तरीका अपना लेगा, कभी अनैतिक तरीका अपना लेगा, जिससे भी शक्ति बढ़ती हो। अब इस बात को ऐसे देखिए, फॉरेन पॉलिसी में आज की दुनिया में व्यवहार में मैकियावेली का ही प्रिंसिपल चल रहा है। अब जरा सोच के देखिए, कोई भी देश विदेश नीति के उद्देश्य को अर्जित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना रहा है। कई बार किसी भी राज्य को देखे, वो क्या कहेगा? यूक्रेन में हम मानव अधिकार की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। ये अप्रोच क्या है? नैतिक। लेकिन अपने हित यूक्रेन में बने रहें, उसके लिए हम कुछ भी यूक्रेन के साथ हम कहीं भी कुछ व्यवहार करेंगे, क्या है? नैतिक। यूक्रेन में मानवाधिकार की निंदा करना, नैतिक। अपने हितों को आगे बढ़ाना। अब यूक्रेन से सस्ता तेल मिल रहा है तो ले कि न ले? ले। अब सीधी सी बात है, आप राजदूत बन गए विदेश में, आप पाकिस्तान, आप भारत के राजदूत नियुक्त हो गए चीन में। अब विदेश सचिव जा रहे हैं चीन में।
और अगर विदेश सचिव चीन में गए और चीन ने पूछा, भाई ये बताओ कितने परमाणु बम आपने रखे हुए हैं? विदेश सचिव ने कहा, अरे हमारे पास परमाणु बम है ही नहीं, हम शांति प्रिय देश है। उनका परीक्षण किस बात किए थे? उन्होंने कहा परीक्षण तो ऐसे दिखावटी कर दिए थे, कोई हथियार हथियार हमारे पास नहीं है। विदेश सचिव ने क्या बोला? क्या बोला? अनैतिक। आप क्या बोलेंगे? अगर आप यहां होते तो क्या बोलते? ओ माय गॉड, आप भी झूठ बोलते? ओह, और पढ़ क्या रहे हैं? कमाल की बात हो गई भाई। इसका सीधा मतलब है अब यहां नैतिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित। अब सवाल फिर फंस गया। अब राज्य क्या करे? यानी मैकियावेली ने कहा कि भाई, मैकियावेली से पूछा गया, यार तुम नैतिकता की बात कर रहे हो, तुम झूठ बोलने वाली बात कर रहे हो, केवल नैतिकता वाली बात क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, मेरे दोस्त याद रखना, प्रिंस को अनैतिक होना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्यों होना पड़ेगा? तो उसने जस्टिफाई कर दिया, कहा यह राज्य की बात है, हमें अनैतिक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंस का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? राज्य की सुरक्षा। अब बताओ, अगर मान लो डीएम सीएम पीएम है और आप कश्मीर के किसी सुरक्षा बल में सीआरपीएफ के आईजी हो गए, और सीआरपीएफ वाले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ से घुसपैठ हो रही है, और सुबह सुबह आप गए घुसपैठ के क्षेत्र में खड़े होकर, उन्होंने कहा तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, मेरे पेड़ पुत्र आ जाओ और हम तुम्हारे आत्मा का परिवर्तन करेंगे, हम भी नैतिक जीवन जिएंगे, तुम भी नैतिक जीवोगे, और दोनों भाई भाई हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारे अधिकारी घुसपैठी को मार देना चाहिए या आने देना चाहिए? क्या? हत्या करनी चाहिए? आप जस्टिफाइड कर रहे हो उसको? आप हत्यारे हो? सुबह सुबह इसी बात कर रहे हो मेरे बच्चों? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी अपने बच्चों से। मैं केवल ने यही कहा है। तो अब बताइए, यही तो राज्य कर रहा है, यही राज्य हर जगह कर रहा है। अब बताइए, प्रिंस का काम कैसा हुआ? प्रिंस के काम को क्या कहा जाए? नैतिक कहा जाए या अनैतिक कहा जाए? प्रिंस के काम को नैतिक कह नहीं सकते, क्योंकि वो नैतिक भी साधन अपना रहा है। प्रिंस के काम को नैतिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो अनैतिक भी नहीं कर सकते और नैतिक भी नहीं कर सकते। इसके लिए फिर कौन सा शब्द यूज किया जाए? तो मैं केवल ने कहा, याद रखिए, प्रिंस नैतिकता से सापेक्ष है। हमने कहा, यार ये मैं केवल, तुम ये कौन सा शब्द ला रहे हो? ये सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम अनैतिक हो? क्योंकि यहां पे विचारक दो भाग में बट गए। अगर इस बात को देखिए तो मैकियावेलिक चिंतन में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो नैतिक है या अनैतिक है। समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि वो कह रहा है कि प्रिंस को सीखना चाहिए कि प्रिंस ऐसा दिखे जिससे लोग समझ लें वो नैतिक है। प्रिंस ऐसी बातें करे, क्योंकि आम जनता शासक को देखती है, छूती नहीं, और दूर से ही देखती है। इसे प्रिंस को दिखना अच्छा चाहिए। दिखना कैसा चाहिए? सदाचारी, पीछे चक्कू लेकर रखना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, उसने कहा सीजर बोर्जिया मेरे लिए बहुत अच्छा राजा था, और सीजर बोर्जिया के बारे में कहा जाता था उसने अपने ही परिवार के तमाम लोगों को साफ कर दिया राज्य की सुरक्षा के लिए। इसलिए मैकियावेली के चिंतन पर विचारक दो भाग में बट गए हैं। कुछ लोग कहते हैं वो अनैतिक है। अब सही मायने में अगर मैकियावेलिक चिंतन को देखा जाए तो भाई, अब साधन कुछ भी अपना सकते हो, साधन कुछ भी अपना सकते हो, तो इसका मतलब तो आपने नैतिकता को पीछे कर ही दिया। नैतिकता को पीछे कर दिया ना। नैतिकता को पीछे कर दिया, मानव स्वभाव को दुष्ट मान लिया। अब ऐसे दुष्टों पर शासक करने वाला महादुष्ट होना चाहिए। इसका मतलब है आपको राजा को महादुष्ट बनाना था, इसके पीछे आपको लेजिटिमेसी चाहिए थी। आपने तर्क बता दिया कि मानव क्या है? दुष्ट। तो प्रिंस क्या होगा? महादुष्ट। लेकिन दिखेगा नहीं। और फिर मैं केवल इसे पूछा गया, अच्छा ये नैतिक अनैतिक तरीका ये प्रिंस ही अपनाएगा या मानव भी अपना लेगा? उन्होंने कहा, ना 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 ना, ये तरीका केवल प्रिंस के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है। कमाल की बात करते हो यार। जब आपने पूर्व एजम्पशन ही मान लिया कि मानव भ्रष्ट है, अनैतिक है, फिर व्यक्ति तरीका, व्यक्ति कैसा होगा? नैतिक होगा। आप ये एजम्पशन लेके चल रहे हो।
व्यक्ति अनैतिक नहीं, व्यक्ति मर्डर, हत्या ये सब नहीं करेगा, लेकिन प्रिंस क्या करेगा? करेगा। लेकिन व्यक्ति का व्यवहार कैसा है? अभी मामला फंस गया है, इसलिए मैकियावेली से पूछा गया कि आखिर प्रिंस है क्या, और विचारक इस मामले में बढ़ जाते हैं। इसलिए अब देखो, जब मैकियावेली की बात आती है तो एक विचारक है जो परंपरावादी थोड़ा दार्शनिक किस्म के हैं, मिशेल ओक्सशॉर्ट। तो मिशेल ओक्सफोर्ड ने कहा है मैकियावेली अनैतिक है, वो दुष्टता का शिक्षक है। मैकियावेली इज अ टीचर ऑफ एबल। मैकियावेली दुष्टता का शिक्षक है, यानी सारी गंदी गंदी बातें बता रहा है, हत्या, मर्डर, धोखा, ये हमने किससे सीखा? जरा सोच के देखे, यूनानी युग में हम पढ़ते पढ़ते कितने खुश हो गए थे। हमारे बच्चों ने सोचा कि अब तो इथिक्स एकदम से हमने कमांड ही कर लिया, अब तो जीवन बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। लेकिन तब तक मैकियावेली ने पूरी धारा मोड़ दी। मैकियावेली ने पूरे पश्चिम की धारा मोड़ दी, और इसीलिए गजरा यहाँ पे आप देखोगे। लेकिन जब बात आती है सेबाइन की, जब बात आती है बर्लिन की, जब बात आती है फॉस्टर की, और हम बार बार कहते हैं कि विचारक सेकेंडरी है, आइडियाज हमेशा प्राइमरी होता है। एक बार आइडियाज आपने पढ़ लिया, अब सवाल यह है कि जब इनसे पूछा गया, वो अनैतिकता का शिक्षक है क्योंकि उसने धोखाधड़ी बताई। मैकियावेली ने पॉलिटिक्स का मतलब क्या बता दिया? ऐसा अनैतिकता की बात किस क्यों की? क्योंकि वो कह रहा है धोखाधड़ी होनी चाहिए। यानी कॉन्स्पिरेसी, अवसरवाद, अपॉर्चुनिज्म, ये मैकियावेली ने बता दिया। लेकिन जब इनसे पूछा गया, सेबाइन से पूछा गया, तो उसने कहा नहीं भाई, मैकियावेली नैतिकता से तटस्थ है, वो अनैतिक नहीं है। वो क्या है? नैतिकता से तटस्थ है। या अब यानी न्यूट्रलिटी, अगर मैकियावेली नैतिकता से तटस्थ है, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि न तो प्रिंस को नैतिक कहा जा सकता है, न अनैतिक कहा जा सकता है। उसके लिए नैतिकता जैसा कोई मानदंड होता ही नहीं, क्योंकि प्रिंस का सबसे बड़ा पर्पज क्या है? पावर। इटली को एक करना प्रिंस का सबसे बड़ा पर्पज है, या नैतिक होना? ये बताओ। यही बात कौटिल्य ने कहा है, साम दाम दंड भेद। इसे मैकियावेली कौटिल्य को पर्याय माना जाता है। जो विचार आप मैकियावेली पढ़ेंगे नैतिकता राजनीति का, वही विचार कौटिल्य में आता है। साम दाम दंड भेद। अब बताइए, भारत के बाद देसी रियासतों का एकीकरण कैसे किया गया? सत्य बोलकर। प्रशासन आप कैसे चलाएंगे? प्रशासन कैसे चलाएंगे? किसी चोर को पकड़ना है और उसके दोस्त को पकड़ा, और आप क्या आश्वासन देंगे? कोई बात नहीं, उसको हम बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। तुमने अगर उसको पकड़वा दिया, तुमको भी नाम देंगे, उसको भी नाम देंगे। लेकिन पकड़वाने के बाद सारा मामला बदल गया, आपने अपने आप को पलट दिया। इसका सीधा मतलब है नैतिकता से तटस्थ। इसलिए भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक में लोग मारे गए। अच्छा है या बुरा है? भाई नैतिक में हमेशा, नैतिकता में ये स्टेटमेंट होगा अच्छा है या बुरा है। नैतिकता से तटस्थ का मतलब है न तो अच्छा कह सकते हैं, न बुरा कह सकते हैं। इसका मतलब राज्य के कार्यों पर नैतिक टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। ये नैतिकता से तटस्थ है, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सुरक्षा है। और राज्य अपनी सुरक्षा के लिए, प्रिंस राज्य की भौगोलिक सुरक्षा के लिए ऐसे अनैतिक साधन नहीं अपनाएगा तो राज्य की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्रिंस अगर नैतिक माध्यमों का सहारा लेगा तो राज्य की सुरक्षा पर खतरा जाएगा। इसे प्रिंस के पास दो ऑप्शन है, एक वो नैतिक रहे, दूसरा वो शक्ति अर्जित करे। उसने बार बार यही कहा, वही प्रिंस दुनिया में सक्सेसफुल हुआ जिसने शक्ति की चाहत करी, और वो दुनिया में प्रिंस बन ही नहीं पाया जो नैतिकता के मार्ग पर चला। इसलिए पहली बात स्पष्ट कर दीजिए, राजा के काम के लिए, राज्य के काम के लिए, प्रिंस के लिए नैतिक मानदंड मत अपनाइए।
प्रिंस के कार्यों का कोई मॉरल इवेल्युएशन ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब, इसी बात कहने का दूसरा तरीका है, नैतिकता के दो मानदंड है। ये बात बर्लिन ने कही। नैतिकता के दो मानदंड हैं, एक है प्रिंस के लिए, दूसरा है आम नागरिकों के लिए। नैतिकता कोई सार्वभौमिक मानदंड नहीं है, इसलिए बात स्पष्ट हो गई। प्रिंस की नैतिकता समय के सापेक्ष होगी। अवसर होगा तो नैतिक भी हो जाएगा, अवसर होगा तो अनैतिक हो जाएगा। महाभारत वार कैसे जीता गया? महाभारत वार कैसे जीता गया? सत्य बोलकर या कई बार झूठ बोला गया? और झूठ बोलने के नायक कौन थे? झूठ बोलने के नायक कृष्ण थे। इसलिए स्वाभाविक रूप में नैतिकता के दो मानदंड है। पहला है प्रिंस के लिए, दूसरा है नागरिक के लिए। तो नागरिक के लिए अच्छे बुरे का मानदंड अप्लाई होगा, नागरिकों के लिए अच्छे बुरे का मानदंड अप्लाई होगा। प्रिंस के लिए यह मानदंड अप्लाई होता ही नहीं, क्योंकि प्रिंस का मूल काम क्या है? राज्य की सुरक्षा करना। प्रिंस का काम बड़ा है, और पता चला वो राज्य की सुरक्षा करने के बजाय नैतिक हो जाए। 1962 में अगर चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो सवाल है कितना हमने सत्य बोला, इस बात का महत्व है, या युद्ध हार गए इस बात का महत्व है? युद्ध हार गए, किसी भी कीमत पर युद्ध हारना नहीं है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश होते हैं। जब पुलिस अधिकारी राज्य के नाम पर काम करता है, आज का प्रिंस कौन है? सीएम, पीएम और डीएम। आज के प्रिंस यही है। तो पुलिस अधिकारी अब देखे, किस पुलिस अधिकारी का कोई अपराधी है, आतंकवादी है, उसको मारने पीटने में नैतिक मानदंडों का प्रयोग करे या सुरक्षा के मानदंडों का? क्योंकि अगर वो रहेंगे तो समाज में अव्यवस्था ज़्यादा पैदा करेंगे। इसलिए बर्लिन ने कहा कि मैकियावेली को नैतिक अनैतिक कहना बेहद ही ठीक नहीं है। मैकियावेली को अनैतिक कहिए ही मत। मैकियावेली क्या कहिए? या तो नैतिकता के दो मानदंड अपनाता है, या तो नैतिकता तटस्थ है। तीसरी बात, इसी बात कहने का तीसरा तरीका है, राजनीति और नैतिकता के बीच बंटवारा कर दीजिए। ये पहली बार पश्चिमी चिंतन हो रहा है। एक ही बात कहने का तीन तरीका है। जब मैकियावेली के राजनीति नैतिकता पर विचार आता है, तो इसी बात कहने का हमारे पास तीन तरीका है। एग्जामिनर क्या करता है? एक न एक तरीके से सवाल पूछता रहता है। या तो आप कहिए मैकियावेली नैतिकता से तटस्थ है, एक ही बात हुई, शब्दों पर खूब बल दिया करिए। हमने एक ही बात कह के आप चार तरीके से पूछ लिया आपको। दूसरी बात, या तो नैतिकता के दो मानदंड अपना रहा है, इसका मतलब है नैतिकता अपने आप में सापेक्षिक हो गई, सार्वभौमिक तो रही नहीं। इसका सीधा मतलब है प्रिंस के अनुसार नैतिकता बदल सकती है। अगर प्रिंस के अनुसार सब कुछ ठीक है, समाज स्थिर है, उसने कहा भी प्रिंस को कैसा काम करना चाहिए, प्रिंस को हमेशा जैसा काम नहीं करना चाहिए। अगर समाज में सब ठीक है, सब कंडीशन अच्छी है, तब उसे किसके गुणों का प्रयोग करना चाहिए? तब उसे प्रयोग करना चाहिए लोमड़ी गुणों का। लोगों को समझाकर बुझाकर प्रेम से अच्छे से भेज देना चाहिए। लेकिन जैसे समाज में विद्रोह हो जाए, षड्यंत्र हो जाए, तब किस गुणों का प्रयोग करना चाहिए? शेर का। तो सवाल है, प्रिंस का एक गुण होना चाहिए, दो गुण होना चाहिए। मल्टीपल तरीके से उसके गुण बदलते रहना चाहिए। यही तो कौटिल्य ने कहा, कभी शांति का प्रयोग करिए, कभी दाम का, अलग अलग माध्यम अपनाते रहिए राज्य की सुरक्षा के लिए, शक्ति के लिए। इसीलिए राजनीति और नैतिकता दो नदी के दो किनारे हैं, जिनको मिलाने का प्रयास मत करिए। राजनीति और नैतिकता नदी के दो किनारे हैं, क्योंकि नैतिकता का स्वभाव क्या है? अनैतिक, अच्छा बुरा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और राजनीति का मर्म में क्या है? शक्ति। राजनीति का मर्म में क्या है? सुरक्षा। राजनीति का मतलब क्या है? स्ट्रगल। इस वजह से स्वाभाविक तौर पर नैतिकता अलग है और राजनीति अलग है। अब ये बड़ा विवाद का सवाल हो जाता है। बातें स्पष्ट है कि मैकियावेली ने क्या कहा। मैकियावेली ने एक ही बात कहने के लिए तीन तरीके का प्रयोग किया। इन सब स्कॉलर्स ने मैकियावेली का बचाव कर दिया। ये कहते हैं भाई, और ये तर्क देते हैं कि आज की दुनिया में ऐसा ही तो हो रहा है। और मैकियावेली का पर्पज आप देखिए, वो प्रिंस था और इटली की एकता के लिए ऐसी बातें कह रहा है। इटली 5 भागों में बटा हुआ था, आपस में लड़ मर रहे थे।
वो मानता था कि एक बहुत शक्तिशाली राजा बन जाए, शक्तिशाली प्रिंस बन जाए, और वो साम दाम दंड भेद लगा के पहले इटली को एक कर दे। इटली का एक रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो इटली लड़ता रहेगा। जबकि आप देखोगे जब से पूछा गया इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में ऐसे पावरफुल राजा कैसे आ गए, ऐसा एकीकरण हुआ कैसे, उनका पावरफुल राजा आ गया, वो हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है। इसलिए मैकियावेली ये बताना चाहता है, अरे भाई सद्दाम हुसैन इराक में था, तानाशाही था, लेकिन जीवन सुरक्षित था लोगों का। आप बात देख लीजिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं तानाशाही शासन बेकार है, राजा बहुत शक्तिशाली है। अरे ठीक है, लोकतांत्रिक है नहीं, मुद्दा अलग है, लेकिन राजा का कमजोर होना ज्यादा भयंकर है बजाय कि राजा के नैतिक होने से। क्या ज्यादा खराब है? राजा आम जनता की अगर रक्षा नहीं कर पाए तो राजा की नैतिकता किस काम की? अब बताइए। राजा बड़ा नैतिक हो जाए, बड़ा सदाचारी हो जाए, रोज ही पिट रहा है, ऐसे राजा की नैतिकता किस काम की? अब पता चल डीएम को जनता ही पत्थर मार दे, तो किस बात का डीएम भाई? पुलिस वाला गया था लाठी चार्ज करने, खुद ही लाठी खा के आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए राजनीति का मायने अलग है और नैतिकता का क्षेत्र अलग है। दोनों को मिलाने का प्रयास न किया जाए। और दोनों में प्राथमिक कौन है? दोनों में प्राथमिक क्या होगी? राजनीति। हाँ, मानव के लिए प्राथमिक क्या होगी? नैतिकता। लेकिन ऐसा कैसे होगा? फिर आलोचना आगे, ऐसा कैसे होगा? इसलिए मैं केवल इसे पूछा गया साधन का महत्व या साध्य का, उसने कहा साध्य का। साधन का महत्व है साध्य का? साध्य का। अब बताइए दोनों में से कौन ग्रुप सही है? ये ग्रुप सही है या ये सही है? तो मैं केवल क्या कहा जाए, नैतिकता विरोधी कहा जाए या नैतिकता से तटस्थ कहा जाए? नैतिकता विरोधी क्यों न कहा जाए? इस वजह से अब आप देखोगे बड़े विचार आ जाते हैं। नोबल हरारी जैसे लोग तो मानते हैं ना भाई, देखो उसके मूल का ही गड़बड़ मामला है, मानव को ही स्वार्थी मान लेता है। अरे मानव को नैतिक मान लिया, ऐसा कैसे कहा? ये सवाल यही है। अगर मानव को नैतिक मान लेता, शक्तिशाली राजा का समर्थन कैसे करता? इसलिए उसने कहा कि मानव में जो चार मूल स्वभाव होते हैं, कौन सा है? लव, फियर, कंटेम्प्ट, हेट। मानव में चार मूल भावनाएं होती हैं। मानव मूलतः चार भावनाओं से संचालित होता है। पहला क्या है? लव। दूसरा क्या है? कंटेम्प्ट। तीसरा क्या है? फियर। चौथा क्या है? हेट। इसमें चार में अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो चार में दो कॉम्बिनेशन, लव किसके साथ चलता है? फियर के साथ। बाकी दो आपस में मिलते नहीं। इसलिए याद रखिएगा, मैं केवली की बात तो हम कह दे, प्रिंस को प्यार मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, सख्त अर्जित करने वाला। ये युवाओं को बहुत बड़ी सीख है मेरे बच्चों। ये आपके भी जीवन बहुत बड़ी सीख है। अगर किसी, हमारे बच्चे तो बिल्कुल अलग किस्म के हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे, मैं जानता हूँ। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे। इसलिए बाकी दुनिया कहाँ बर्बाद हो रही है लैला मजनू बनने में? बताओ, दुनिया में जीतना है पूरी दुनिया, बन क्या गए? हीर राझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट बनना है, पावरफुल प्रिंस बनना है। इसलिए एक बात याद रखना, लव ऑफ जैसी दुनिया में कोई चीज होती नहीं, ऐसा मैं केवल ही कहना है। क्योंकि कई बात लोग ये ब्लेम करते, सर आप बता रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो मैं केवल की बातों को रख रहा हूँ, क्योंकि अब रखने के लिए आ नहीं पा रहा है। मैंने उसको टेलीफोन किया, वो कह रहा नहीं भाई मैं आ नहीं सकता, आप ही बता देना। इस वजह मेरे बच्चों, आप जानते हो दुनिया, मानव बड़ा स्वार्थी है। ऐसा मैं केवल ने कहा, प्रेम मोहब्बत हम तब तक करते हैं तो काम नहीं निकलता। ये प्रेम मोहब्बत नहीं होता। काम कोई फंसा हुआ, उसी चक्कर में हम प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के सारे प्रेम मोहब्बत अस्थायी होते हैं। मैं आपको बताऊं स्थायी प्रेम करने का तरीका। अब आप देख लो, अगर किसी व्यक्ति के पास पावर हो जाता है, एक प्रेम अभी आप करने वाले हैं फुक्कड़ के रूप में। दूसरा, आपको कहीं यूनिफॉर्म मिल जाए, आप पुलिस अधिकारी बन जाओ, तो आपको पता है, पता नहीं कितने लोग आपको प्रेम करने वाले मिल जाएंगे। वो प्रेम कहाँ से पैदा हो रहा है?
वो प्रेम परमानेंट होता है जो किससे पैदा होता है? फियर से। विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीते और बोले राम सकोप तब, भय बिन। 3 दिन तक समुद्र की पूजा हो रही थी, समुद्र निकल ही नहीं रहा था। उसके बाद जैसे तीर धनुष उठाया गया, हाथ जोड़ खड़ा हो गया। इसलिए आप सोचते हैं दुनिया प्यार से चलती है, प्यार से चलती है या लठ से? इसलिए आप याद रखिए, मैं केवल ने क्या कहा, मैं केवल ने क्या कहा मेरे बच्चों, प्रिंस को क्या सीखना चाहिए, प्रिंस को क्या करना चाहिए? वर्च्यू या फॉर्च्यूना? यहां वर्च्यू का मतलब बदल गया, यहां वर्च्यू का मतलब बदल गया। यूनानी में वर्च्यू का मतलब है नैतिक होना, सद्गुणी होना, नैतिक आचरण करना। वहां सद्गुणी होने का मतलब क्या है? नैतिक व्यवहार। क्योंकि हर मानव प्रकृति में हर चीज का मूल उद्देश्य है। यहाँ प्रिंस के लिए सद्गुण का मतलब क्या है? पावरफुल होना, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेना, परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना। इसलिए प्रिंस क्या है? जीवन कोई फिलॉसफी नहीं होती। और प्रिंस कौन है? जो प्रतिकूल परिस्थितियों में नदी को पार कर जाए, वो प्रिंस है। जो समस्याएं देखकर घबरा जाए, ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है मेरे बच्चों। इससे ज्यादा मोटिवेशन की बात कहीं हो नहीं सकती। आप किसी विषय को पढ़ते हो तो जितने फिलोसफर जितनी बातें बोलते हैं, सब इन्हीं सबको तो कोट करते हैं। दो किस्म के लोग होते हैं, एक परिस्थितियां देख के घबरा जाते हैं, और परिस्थितियां देखकर फिर किसके पास जाएंगे? बहुत दुख चल रहा है, जब जोशी जी के पास जाते हैं, जोशी जी पता चला बताए शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 साल तक वेट करो। ये 7.5 साल तक आपका कुछ नहीं हो सकता। कमाल की बात है, 7.5 दुनिया एक ही रहेगी। इसलिए आप याद रखो, बहती हुई नदी को देख के डर जाओगे या नदी को पार कर लोगे? याद रखना। कई लोग कोविड आया, कोविड कोविड देख के डर गए, और जो डर गया वो प्रिंस नहीं हो सकता। आप याद रखना ये बात। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत रिस्क टेकिंग हैं, क्योंकि जहां रिस्क है वहीं प्रिंस है। मेरे बच्चों, ये बात बहुत ध्यान देने की है। कई 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 बच्चे देखिए, इसे मैं बच्चों को बार बार समझाते रहता हूँ। लोग कहते सर बहुत प्रतिकूल परिस्थिति, बहुत तनाव है, बहुत दबाव है। तनाव दबाव नहीं है, आपको महान बनाने का अवसर है। आप पे है, इसको यूज कर पाते हो या टूट जाते हो। इसीलिए भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति दुनिया नहीं जीत पाता मेरे बच्चों। प्रिंस को क्या चाहिए? वो भाग्य के भरोसे न रहे, नैतिकता के भरोसे न रहे, उस पावर के भरोसे रहे। और पावरफुल आदमी नदी को वैसे मोड़ लेता है जैसे बांध से पानी को मोड़ा जाता है। जबकि जो कमजोर व्यक्ति होता है वो नदी के प्रवाह में बह जाता है, नदी को देखते घबरा जाता है। यही प्रिंस की कहानी है। उसने कहा है प्रिंस में पावरफुल टेंडेंसी होनी चाहिए, वो वर्च्यू होना चाहिए, फॉर्च्यूना नहीं, भाग्य नहीं, दैव दैव आलसी पुकारा। इसलिए मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, प्रिंस प्रिंस कौन होना चाहिए? सुबह कहीं मंदिर मस्जिद जाओ न जाओ, 10 किलोमीटर का चक्कर मार दो, जिम जरूर जाओ। इसलिए आत्मा आत्मा कुछ है नहीं, ये क्या होना चाहिए? आत्मा परमात्मा इस दुनिया में कोई चीज है नहीं। मैंने मैकेवलिस पूछा, मैंने कहा ओ माय गॉड सर, आपने सही बोला, आत्मा परमात्मा कोई चीज नहीं है दुनिया में कोई। आप याद रखना, कल कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था क्लास के बाद कि सर मैं देख रहा हूँ कि जो अनैतिक रास्ते पर हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही देख रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। आप याद रखना, मैकियावेली से पूछा गया, देखिए हम नैतिक क्यों व्यवहार होना चाहिए, हमने प्लेटो का बता दिया था। प्रकृति में नैतिकता है, समाज में नैतिकता है। मैकियावेली से पूछा गया ये बताओ नैतिकता है क्या? मैकियावेली ने कहा "भाई, मुझे तो नहीं दिखती"। यानी हम नैतिकता का व्यवहार क्यों मानते हैं? क्योंकि नैतिकता का व्यवहार मानेंगे। हमारे यहाँ तो प्लेटो ने भी कहा, उपनिषदों में क्या लिखा गया है कि प्रभु ने 2 ईश्वर बना रखे हैं, एक वरुण और एक मित्र। वरुण मित्र हमारे रोज रोज के कामों के लेखन लिखते रहते हैं। आज आप यहाँ गए, अच्छा आपने बच्चा आज बच्चा 2 घंटे पढ़ा, वो एंट्री से भगवान ने कर ली, उसका बाद में आपको परिणाम मिलेगा। जितने सच आप बोल रहे हैं सब इकट्ठा होगा, लास्ट में उसी का परिणाम मिल जाएगा। मैकियावेली कहता अगर ऐसा ही होता, उसने प्रिंस में एग्जाम्पल दिया है, कोई छोटी सी नाव समुद्र में बह रही है,
अचानक तूफान आता है, नाव डूब जाती है, इसका मतलब क्या है? वो सारे लोग पापी थे। किसान इतनी मेहनत से खेती करता है, ओले पड़ते हैं, फसल खत्म हो जाती है, इसका मतलब क्या मान लीजिए? वो किसान क्या थे? मेरे बच्चों, कई बार भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, हजारों हजारों लोग मर जाते हैं, हम यही सिद्धांत देंगे कि सब पापी थे, सब अनैतिक थे? इसका सीधा मतलब है इस प्रकृति में कोई नैतिक व्यवस्था नहीं है। प्रकृति का एक ही नियम है, जो पावरफुल रहेगा वही दुनिया में शासन करेगा। पुतिन पावरफुल है या नैतिक है? सी जिनपिंग, कैसे पूरी चीन पर एक आदमी कंट्रोल चल रहा है। और देखो है पुतिन, माचो मैन। पुतिन किस तरीके से आता है? माचो मैन। और हम क्या पढ़ रहे हैं? सदा सच बोलो। इसलिए मैकियावेली को क्या कहा जाए? क्या उसको चिठम दे, नैतिक या अनैतिक? तो लोगों ने कहा ना भाई, उसके लिए नैतिकता साधन है, नैतिकता सापेक्षिक है, नैतिकता के दो मानदंड है, उसे अनैतिक कहना ठीक नहीं है। लेकिन नोबल हरारी जैसे लोगों ने माना, महादुष्ट था वो। बताओ, इतनी गंदी गंदी बातें हमारे जो यंग बच्चे हैं, अरे यंग बच्चों को मैं ये बताता कि नैतिक बनो नैतिक बनो, तो हो सकता है इसमें कुछ गलत रास्ते पे होते, वो भी ठीक हो जाते। अब इतनी बड़ी बड़ी बात मैंने बता दी, इसलिए ऐसा लगता है कि मैकियावेली ने हमारे दिमाग में ऐसा वायरस पैदा कर दिया है। क्योंकि मेरे बच्चों देखो, अगर सब अनैतिक हो जाएंगे तो दूध बेचने वाला अनैतिक होगा, पढ़ाने वाला होगा, डॉक्टर होगा। और ये कौन से सिद्धांत है कि प्रिंस अनैतिक होगा लेकिन आम व्यक्ति नैतिक होगा? ये विरोधाभास है। यही बात मैंने बुद्ध से जाकर पूछा, भगवान बताओ ये हो क्या रहा है? उनका पहले राजा नैतिक होना चाहिए। बुद्ध से जाकर जब मैंने पूछा, उनका राजा नैतिक होना चाहिए। राजा नैतिक नहीं होगा तो प्रजा अनैतिक हो जाएगी, और प्रजा नैतिक हो जाएगी, प्रकृति नाराज हो जाएगी, प्रकृति नाराज हो जाएगी तो बरसात बंद हो जाएगी, बरसात बंद हो जाएगी, फसल नहीं होगी, उसके बाद लोग भूखों मरेंगे। हमने कहा प्रभु इसलिए मौसम चेंज हो रहा है? उनका बिल्कुल क्लाइमेट चेंज इसी का नाम है। किसकी बात सही है? बुद्ध की बात सही है, मैकियावेली की बात सही है? अब यही दो चिंतन है। लेकिन मानवता के लिए सच मानो मेरे दोस्तों, मैं अंतिम निष्कर्ष ये है, नैतिकता का कोई विकल्प नहीं है। अंतिम निष्कर्ष ये है। अरे मानव जीवन ऐसे लड़ता भिड़ता रहेगा तो पशु जीवन नहीं हो जाएगा हम? इसलिए अब बताओ, प्रेम मोहब्बत नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, मित्रता नहीं होगी, वो जीवन कैसा होगा? पावर में हैप्पीनेस आएगा या नैतिक होने में? यही दो धाराएं हैं। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, समझ गए तो छोड़ भी सकते हो। लिखोगे आप? बात तो किसी को अस्पष्ट नहीं रही? हाँ बताओ। क्या कह रहे हो? फिर पूछ लो। ठीक है, देखो, आपका कहना है कि मैकियावेली कहता है प्रिंस बहुत पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। हर चीज को संदर्भ में पढ़ते हैं। स्किनर पोकाक ने कहा कि जब भी कोई चीज की व्याख्या होती है उसकी संदर्भ में व्याख्या होनी चाहिए, संदर्भ होनी चाहिए। आप अब लॉर्ड एक्टन ने बात कह दी थी, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आप कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हो। मैकियावेली उस समय लिख रहा था जहां एकता बहुत जरूरी थी। अरे मेरे बच्चों, यूरोप बटा हुआ था, एकता थी नहीं, राजा था नहीं, आपस में लड़ रहे थे। और एक्टर ही उस समय बात दिख रहा है जब लोकतंत्र आ गया था। जब लोकतंत्र के संदर्भ में देखें तो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति हमें पावर नहीं होना चाहिए। दोनों बातें सही है। लेकिन जब मैकियावेली के संदर्भ में देखेंगे तो भाई इटली जब एक नहीं हुआ तो इटली बर्बाद हो जाएगा। अब पाकिस्तान अगर आपस में लड़ेगा तो कहाँ जाएगा? श्रीलंका आपस में, भारत आपस में लड़ेगा तो कहाँ जाएगा? सब बर्बाद होंगे ना। इसलिए दोनों बातें अलग सही है, अलग अलग संदर्भ में।